ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब मैं आपके सामने पंडित गिरीश तिवारी जो है, आज हम बात करेंगे कि शुक्र की जब महादशा आती है उसके दौरान में अगर जब अंतर्दशाएं आती हैं तो वह व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। बहुत ही सुंदर विषय है और शुक्र अपने में बहुत कुछ देने वाले भी हैं और बहुत कुछ कई बार लेने वाले भी होते हैं। तो अब शुक्र की महादशा तो आ गई और शुक्र की ही अंतर्दशा आ जाए, आप फिर बात को बड़ा गहन तरीके से सोचिएगा। यानी शुक्र की महादशा है और शुक्र की अंतर्दशा आ जाती है तो ऐसी स्थिति में जो है व्यक्ति का, पुरुष हो या स्त्री हो, आपस में एक प्रेम संयोग बन जाता है और धर्म के प्रति, पैसों के प्रति, यश के प्रति और अनेक प्रकार के जो कार्य वो जीवन में करना चाहता है उसको उसका लाभ मिल जाता है। कब? जब शुक्र की महादशा में शुक्र की ही अंतर्दशा हो। और शुक्र की महादशा में अगर सूर्य की अंतर्दशा है तो फिर क्या होता है, व्यक्ति को उदर रोग हो जाता है, क्षय भी हो जाता है और गंड रोग भी हो जाता है, गंड रोग भी हो जाता है और उसे जो है राज्य द्वारा और बाज स्त्री होती है जो जिसके बच्चे वगैरह नहीं होते हैं और कपटी मनुष्यों के द्वारा भी दुख भोगना पड़ता है। ऐसा तब योग बनता है जब शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आती है। शुक्र की महादशा में अगर चंद्रमा की अंतर्दशा का फल अगर हम देखें तो आदमी को इसमें जब चंद्रमा की अंतर्दशा आती है शुक्र की महादशा में तो पैरों संबंधी रोग होने के, पिंडलियां जो होती हैं वहाँ पे दर्द शुरू हो जाता है और सर दर्द भी होता है, नाखूनों में रोग भी हो जाता है और अस्थि संबंधी यानी हड्डियों संबंधी रोग भी उसको उत्पन्न हो जाता है, जिसका उसको उसके स्वास्थ्य में जो है हानि होने लगती है, यानी हड्डियों वगैरह का दर्द भी होता है। अगर शुक्र की महादशा में मंगल की अंतर्दशा आ जाए तो व्यक्ति जो है क्षय रोग, टीबी वगैरह होने का उसे खतरा रहता है और पित्तजन्य रोग भी हो जाता है। उसे पद, उत्साह एवं भूमि का लाभ अवश्य मिलता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। शुक्र की महादशा में राहु का अगर अंतर्दशा आती है तो व्यक्ति जो है चंडाल मनुष्य के साथ क्लेश करता है, यानी दुष्ट आदमी के साथ उसका क्लेश हो जाता है। भाई बंधुओं से भी उसका जो है राग द्वेष हो जाता है। अकस्मात उसको जीवन में भय की प्राप्ति भी हो जाती है और यहाँ तक कि कोई व्यक्ति ऐसी जब दशा आई हो तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु भी कर सकता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। शुक्र की महादशा में अगर गुरु की अंतर्दशा आ जाए तो यह व्यक्ति को क्या फल देता है, तो व्यक्ति को धन धान्य, रत्न भूषण, पुत्र, स्त्री, ऐश्वर्य आदि का लाभ की प्राप्ति कराता है और सब प्रकार से उसको सुखी बनाता है। अगर शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा आ जाए तो क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो है, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके साथ संबंध बनाता है ऐसी दशा आने पर। कब? जब शुक्र की दशा में शनि की अंतर्दशा आती है। स्त्रियों के साथ जो है प्रेम प्रसंग चलाता है और उसके पुत्रों का भी यहाँ पर कष्ट होने की संभावना बनती है और पुत्रों के साथ शत्रुता भी हो जाती है और अनेक प्रकार की विपत्तियाँ भी उसके जीवन में उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण उसे अंत में जाकर कुछ सुख की भी प्राप्ति हो जाती है। अब शुक्र की महादशा में बुध का अंतर्दशा अगर हम देखें तो क्या होता है,
शुक्र की महादशा में अगर अंतर्दशा है तो व्यक्ति जो है धन कमाता है, उसको सरकार द्वारा भी सम्मान वगैरह मिलता है, शौर्य मिलता है, तेजस्वी होता है, पद्मश्री वगैरह इस टाइप के पद भी प्राप्त होते हैं। कब? जब शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा है, और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, सुख संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है, तथा सभी प्रकार के मनोरथ उसके जीवन के पूर्ण हो जाते हैं। अगर शुक्र की महादशा में केतु की अंतर्दशा आ जाए तो फिर व्यक्ति का भाइयों के साथ क्लेश और शत्रुता बढ़ जाती है, और कभी कभी शत्रुओं के द्वारा उसको जीवन में पीड़ा का भी सामना करना पड़ता है। इस प्रकार सुख और दुख दोनों का ही लाभ उसको मिलता है, सुख का भी और दुख का भी। हानि और लाभ भी होता है, व्यापार में हानि भी होगी, लाभ भी होगा, और जय और पराजय भी देखने, कभी जीत जाएगा कभी हार जाएगा। तो दोनों ही प्रकार की उसको जो है जीवन में प्राप्ति होती है, सुख का भी और दुख का भी। तो आज मैंने आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दिया है, और आशा करता हूं कि आपको आज यह भी पता लग गया होगा कि जब महादशाएं आती हैं तो बीच में महादशा आने पर यह नहीं है कि व्यक्ति के उतने समय में संपूर्ण जीवन खराब होगा। बीच में अंतर्दशाएं भी आती हैं तो वो बीच बीच में अपना शुभ फल भी देती हैं, ऐसा मानना चाहिए। और अंत में मैं आपसे कहूँगा कि आपसे अगर बन पड़े तो प्रतिदिन 9 ग्रह मंत्रों का एक माला जरूर जप करें, क्योंकि ग्रहों के बिना आप लोगों का जीवन कुछ भी नहीं है। आप ग्रहों के आधार पर ही पृथ्वी पर जन्म लेके आए हैं, और ग्रहों के आधार पर ही आपने इस पृथ्वी को छोड़कर प्रभु के चरणों में जाना भी है। यह तो अटल सत्य है कि जो यहाँ आया है वो गया भी है। इसके साथ ही आप लोगों ने बहुत अच्छा मुझे प्रेम आप लोगों की तरफ से मिलता है। हमारा भी मन आप लोगों को नई नई चीज़ों के बारे में बताने को इच्छा करती है। और मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं फिर बोल रहा हूँ, ज्योतिष एक बहुत सटीक और सुंदर विषय है। इस पर कोई भी ज्योतिषाचार्य अपने मन से मन गढ़ंत, चाहे वो कोई भी, मैं सब सम्माननीय है, अपनी तरफ से मन गढ़ंत बातें ना बोले। प्रसिद्धि पाने के लिए किसी भी विद्या का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, और सटीक जानकारी लेने के उपरांत ही ज्योतिष विद्या का आकलन करना चाहिए। भाई यहीं पर मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा, और आप सब लोग खुश रहिए, जीवन में आनंद लीजिएगा। यही हमारा आप लोगों को आशीर्वाद है। पंडित जी आपको आशीर्वाद ही दे सकते हैं, और हमारे पास क्या है, हम तो एक गरीब ब्राह्मण आदमी हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं। हम तो केवल ज्ञान दे सकते हैं आपको, और वो दे रहे हैं। हर रोज़ हम कुछ ना कुछ वीडियो में आपको नई नई जानकारी देते हैं। धन्यवाद।